Hello and happy learning all of you. Myself Viren Wadhwa from Swastik Education. आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 टॉपिक 4 डाइपोल को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ने इस टॉपिक से रिलेटेड 5 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिससे आपका इस टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन जो है वो हो जाए। यू ऑल नो द ड्रिल। इस वीडियो को इफेक्टिवली देखने का तरीका क्या है? सबसे पहले वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद पहले आप खुद सॉल्व करो, फिर आप मेरे साथ फॉलो अलोंग कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अपने पढ़ने वाले हैं डाइपोल, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। हमें बोला गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं फटाफट से लिख लेता हूँ लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, जिसका मतलब 2/100 मीटर्स हो जाएगा। वो एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट इज 60 डिग्रीज। ये भी हमें गिवन है और हमें ये भी बोला है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10⁵ न्यूटन पर कूलम की है। एंड साथ ही साथ हमें टॉर्क भी यहाँ पे गिवन है। टॉर्क का जो फॉर्मूला है दैट इज 8√3, मतलब टॉर्क की वैल्यू जो है वो गिवन है। हमें बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमें कैलकुलेट करके यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। अब हमारे पास टॉर्क गिवन है 8√3 न्यूटन पर मीटर, बराबर बात है, सॉरी न्यूटन मीटर, राइट। तो हमारे पास टॉर्क गिवन है। टॉर्क का फॉर्मूला हमें याद रखना है डाइपोल के केस में जो होता है PE sin थीटा के बराबर। सो जो टॉर्क का फॉर्मूला था दैट इज P sin थीटा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। तो यहाँ से आपको कुछ तो देखने को मिलेगा। देखो टॉर्क की वैल्यू 8√3 है, P की वैल्यू दैट इज डाइपोल मोमेंट जो हमें नहीं पता है, एंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10⁵ और हमें थीटा गिवन है 60 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, sin 60 आपका √3/2 हो जाता है, √3 कट हो जाएगा। P की वैल्यू आएगी 16/10⁵, दैट इज 16 इंटू 10⁻⁻5। ये जो है ये आपकी डाइपोल मोमेंट आ रही है, दिस इज इन कोलम्ब मीटर। आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है, ध्यान से लिखना। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट अब आ गई है। देखो क्वेश्चन आसान है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डाइपोल मोमेंट का भी हमें फॉर्मूला पता है जो होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो मैं देखो डाइपोल मोमेंट की जगह पे लिख रहा हूँ 16 इंटू 10⁻⁵। जो चार्ज है मेरा वो मुझे नहीं पता है, जो मुझे फाइंड भी करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वो चार्ज Q मुझे फाइंड करना है। और डिस्टेंस जो है वो मेरे पास है 2/100, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 इंटू 10⁻³ कोलम्ब। ये मेरा जो है वो चार्ज आ जाता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट इज -PE cos थीटा। ठीक है, ये आप लोग को याद होगा, मैं समझ सकता हूं कि आपको याद है, बिकॉज ये मान के चल रहे अपने कि आपको ये चैप्टर का बेसिक नॉलेज आता है, बस आप रिवीजन करने के लिए क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो फटाफट से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ले लेते हैं, -PE cos थीटा। अब आपको डाइपोल मोमेंट आप फाइंड कर चुके हो, जो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास क्वेश्चन में है दैट इज 10⁵, और cos थीटा भी हम लोग डाल सकते हैं। cos कितना लिख लोगे आप लोग, 60। cos 60 का जो वैल्यू होता है वो हाफ होता है 10⁻⁵, 10⁵ कट हो जाएंगे। एंड आपको जो पोटेंशियल एनर्जी है वो देखने को मिलेगी दैट इज -8 जूल। सो एक तरीके से इजी क्वेश्चन था यहाँ पे हमने टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी की बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी वर्क डन कैलकुलेट करने को बोला जाता है, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि हमें या तो चेंज इन पोटेंशियल इनटू क्यू करना है, या तो डायरेक्टली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना है। तो जैसे ही अमाउंट ऑफ वर्क डन का मतलब समझ आया मुझे, और मैंने डाइपोल भी देख लिया यहाँ पे, तो मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। सो जो वर्क डन होता है वो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। जब भी आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो फॉर्मूला एज PE cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। अरे सर इनिशियल पहले कैसे आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो होती है ना U फाइनल माइनस U इनिशियल। अरे बच्चा लोग, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो खुद में ही नेगेटिव होती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -PE cos थीटा डाइपोल के केस में।
सो अगर आप ये लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस पी कॉस थीटा फाइनल माइनस माइनस पी कॉस थीटा इनिशियल, एंड इसको सॉल्व करोगे तो आपका खुद ही आ जाएगा ये जो चीज़ है। तो कभी भी आप लोग को डाइपोल को एक एंगल से दूसरा एंगल लेके जाना है और आपको बोला जाए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पीई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। सो देखो अब हम लोग को डाइपोल मोमेंट गिवन है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, एंड साथ ही साथ हमें ऐसा बोला गया है कि उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से हम उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके गए हैं। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में ओवरव्यू दे देता हूं। इक्विलिब्रियम वो केस होता है जहां पे नेट टॉर्क भी जीरो हो, बराबर बात है, जहां पे नेट फोर्स भी जो होता है वो हमारा जीरो हो जाता है। ये दो केस में ही पॉसिबल है, एक या तो थीटा जीरो हो जाए या तो थीटा 180 डिग्री हो जाए। जब थीटा जीरो होता है इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और जब थीटा 180 होता है तब इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये ओवरव्यू है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल डेरिवेशन और वो सारी चीजें देखनी है, सो वी हैव अवर डेरिवेशन सीरीज गोइंग ऑन, जिसमें हम सारे चैप्टर्स के सारे डेरिवेशन जो है उसकी एक सिंगल सिंगल वीडियो बनाने का ट्राई किया है। सो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अब स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो थीटा इनिशियल है दैट वुड बी 0 डिग्री, एंड वहां से जो आपका थीटा फाइनल होगा दैट वुड बी 180 डिग्री। अब देखो आप लोग फॉर्मूला में पुट कर लो, डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁻8, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है दैट इज 10⁴, कॉस थीटा इनिशियल भी पता है कॉस 0, और कॉस थीटा फाइनल भी पता है कॉस 180। बस वैल्यूज पुट करनी है। कॉस 0 1 होता है, कॉस 180 -1 होता है। आपका आंसर जो देखने को मिलेगा आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या जो वर्क डन है वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा दैट इज 6.4 इंटू 10⁻⁴ जूल। सो इस क्वेश्चन में हम लोग ने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है डाइपोल के केस में वो देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। गुड क्वेश्चन है। A molecule of a substance has permanent electric dipole moment equal to 10⁻⁻19 कोलम मीटर। तो हमारे पास देखो डाइपोल मोमेंट गिवन है 10⁻⁻29। A mole of this substance is polarized। देखो पोलराइज का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास कोई भी चीज है उसको हमने पोलराइज कर दिया, मान लो देखो ऐसे ये है, ये हमारे पास सब्सटेंस है, और इसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लेता हूँ, ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है, और अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कहाँ से कहाँ तक होती है। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ और अगर ये कंडक्टिंग है तो ये अपने ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकता है कि नहीं। अगर ये परफेक्ट कंडक्टर है तो अलग बात है, ठीक है, अब वो क्या है वो भी देखते हैं। सो ये अपने अंदर चार्ज बना सकता है, राइट। पोलराइज का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर चार्ज बना लेगा। जैसे इधर नेगेटिव है तो ये बोलेगा अरे चलो पॉजिटिव इधर आ जाते हैं, नेगेटिव इधर आ जाते हैं, बराबर। और हमें पता है जो डाइपोल मोमेंट होती है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है। देखो फिर से समझाता हूँ ना, देखो हम लोग ने इस पूरे स्फीयर को क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और ये कंडक्टिंग है मतलब ये अपने अंदर चार्ज लेके घूम सकता है। अब जैसे ही ये न्यूट्रल स्फीयर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लेते हो तो ये पोलराइज हो जाता है, मतलब ये अपने अंदर भी चार्ज क्रिएट कर देता है। अब अपने अंदर जो चार्ज क्रिएट करता है वो कैसे करता है यार, देखो इधर नेगेटिव है तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आफ्टर सम टाइम वी वुड सी दैट जो हमारा मटेरियल है वो पूरा का पूरा पोलराइज हो चुका है। दो इक्वल चार्जेस में पोलराइज हो जाता है। मान लो इधर नेगेटिव क्यू आ गया, इधर पॉजिटिव क्यू आ गया। अब अगर डाइपोल मूवमेंट की बात करें, वी नो दैट डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां तक होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो इधर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ये है। तो ये जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो सिंपली भाषा में थोड़ा सा घुमा के ये कहना चाह रहा है कि जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है उसमें P और E जो है उनके बीच में जो एंगल है वो जीरो है। सो पोलराइज का मतलब ये होता है, आई गेस आप सबको समझ आ गया। बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी आप लोगों को गिवन है 10⁻⁶।
अब हमें बोला गया द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल 60 डिग्री। इनिशियली तो देखो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम था, राइट। बट अब क्या हुआ कि हम लोग ने उसको सडनली 60 डिग्री एंगल से चेंज कर लिया। 60 डिग्री एंगल से चेंज कर लिया मतलब अब क्या हो जाएगा, थीटा इनिशियल देखोगे आप तो वो 0 डिग्री है, और थीटा फाइनल अगर आप देखोगे तो वो क्या हो गया 60 डिग्री, ये दिया है। अब देखो आपको है ना क्वेश्चन में ऐड भी करना है, कैलकुलेट हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस, ठीक है, आपको हीट रिलीज निकालना है, मतलब वर्क डन निकालना है। तो आप लोग वर्क डन कैसे निकालते हो बच्चा लोग बताओ। वर्क डन जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट ऊपर देखा है, पीई cos theta initial minus cos theta final. So we have P that is 10 raised to minus 29. We have electric field that is 10 raised to 6. हमारे पास cos theta initial भी है और हमारे पास cos theta final भी है, ठीक है। so यहाँ पे आपका 10 raised to minus 23 हो जाएगा, cos 0 that is 1, cos 60 that is half, right। तो 1/2 इंटू 10 raised to -23 जूल्स का जो है वो वर्क डन आपको यहाँ पे, या हीट रिलीज्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे बस एक वर्ड का ध्यान देना है, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब हम लोगों ने समझा कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ने प्लेस किया है, जिसकी वजह से उसके चार्जेस जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, और उससे हम ये देख पा रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तभी एंगल 0 आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आयन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है, लेंथ 4 सेंटीमीटर है, मेरे हिसाब से आपसे हो भी गया होगा, बस अब आप आंसर चेक कर लो। और उसने एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है दैट इज 60 डिग्रीज। वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है टॉर्क दैट इज 4√3। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करके बताना है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कैलकुलेट करके बतानी है, और डाइपोल के जो चार्ज है वो 8 नैनो कूलम्ब है, ये हमें गिवन है। तो देखो पहले क्वेश्चन जैसा ही है, पहले क्वेश्चन में आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी, टॉर्क भी दिया था, और आपको बोला था चार्ज निकालो। इस बार आपको टॉर्क गिवन है, चार्ज गिवन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है, आराम से निकाल सकते हो। नहीं देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है, बराबर बात है। वेक्टर हटा देता हूँ या मोड के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू देखो क्या है, चार्ज की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁹, और डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 4/100 का। तो यहाँ से आपको देखो डाइपोल मोमेंट देखने को मिलती है, दैट इज 32 इंटू 10⁻11 कोलम्ब मीटर, बराबर। अब डाइपोल मोमेंट आपके पास आ गई, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला लगा लो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, पी साइन थीटा। तो पी की जगह पे आप लोग लिखोगे 32 इंटू 10⁻11। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, और साइन 60 वो √3/2 हो जाएगा। देखो √3 कट 2 को सामने भेज देते हैं, 8/32, और 10⁻11 को नीचे भेज दिया -11 को, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ से मिल जाएगी 1/4। तो इसको आप लिख सकते हो 25 इंटू 10⁻9। आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे 25 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर कोलम्ब। दिस वुड बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछा था वो निकाल लिया। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी भी पूछी गई है डाइपोल की, वो भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो आप सबको पता है क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा, राइट। तो आप डाइपोल मोमेंट की जगह पे क्या लिखोगे, 32 इंटू 10⁻11। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या लिखना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आप लोग लिखोगे 25 इंटू 10⁻9 और cos 60 दैट इज हाफ, ठीक है। तो -32 इंटू 25 इंटू 10⁻², और इधर अपॉन में 2 आ जाएगा, बराबर बात है। अब आप लोग को देखो 25 और 16 करना है, बस 16 इंटू 25 इंटू 10⁻²। ये 2 की पावर 4 होता है, ये 5 की पावर 2 होता है। अच्छा तो 400 मेरे हिसाब से आ जाएगा 250 और 150, यस 400 आ जाएगा। तो -400 इंटू 10⁻²,
तो आप देख पाओगे कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी दैट वुड बी इक्वेलेंट टू -4 जूल्स ओनली। ठीक है, आई गेस आप लोग को ये वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है आई गेस। अगर आपको ये नहीं बना था, मान लो जब आपने खुद से ट्राई किया, तो पहले आप ये खुद से ट्राई कर लो, अब शायद आपसे हो जाएगा, शायद नहीं डेफिनेटली हो जाएगा। चलो, हम लोग को बोला गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसका लेंथ आपको गिवन है। जो लेंथ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर्स है, इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। तो अगेन एंगल भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, और आपको टॉर्क भी जो है वो भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा कर लो। सो टॉर्क की जगह पे आप 8√3 लिखोगे, पी ई की जगह पे 10⁵ लिखोगे, साइन 60 की जगह √3/2 लिखोगे, राइट। सो आपका आंसर आएगा इधर से पी का। P इज व्हाट, डाइपोल मूवमेंट, जो आपको 16 इंटू 10⁻⁵ देखने को मिल रही है। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है क्या, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 16 इंटू 10⁻⁵, चार्ज की जगह पे 2/100 लिख दो, और डिस्टेंस की जगह पे 2/100 लिख लो, और चार्ज आपको कैलकुलेट करना है, बराबर। तो यहाँ से आपको देखो चार्ज मिलेगा 8 इंटू 10⁻³ कोलम्ब का। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, 8 इंटू 10⁻³ कोलम आपका चार्ज आ गया। और आपको सेकेंड पार्ट देखो क्या पूछता है, पोटेंशियल एनर्जी। अगेन काफ़ी आसान, इससे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें पता है, क्या होता है, -PE cos थीटा होता है। आपको डाइपोल मोमेंट का वैल्यू पता है, देखो हमने इधर निकाला है, बाजू में क्या निकाला है, माइनस में 16 इंटू 10⁻⁵। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू हमें पता है, दैट इज 10⁵। और कॉस और थीटा भी आपको गिवन है, दैट इज 60। सो यहाँ से आप लोग देखो लो क्या निकाल लोगे, -8 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी इस केस में -8 जूल आपको देखने को मिलेगी, और आपका जो चार्ज है वो 8 इंटू 10⁻³ कॉलम्स जो है वो देखने को मिलेगा। आई गेस आपसे ये सारे 500 क्वेश्चंस जो है वो आसानी से हो गए होंगे। एक तरीके से इजी लेक्चर था ये, एंड आई होप सो आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई होगी। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।